नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो रीट भर्ती है, सीटेट है, एस्टेट है, अन्य भी जो आयोग की परीक्षाएं हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा टॉपिक है व्याकरण का पदबंध। और इससे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आप रीट के पीछे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप देख सकते हैं 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, पुस्तक उठा के देखिए आप लोग पदबंध को आप पढ़ेंगे नहीं, आपको यही नहीं पता है कि पदबंध होता क्या है। और इसका एक प्रश्न आता है, अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में लेके छोड़ देते हैं। ये अपनी बहुत बड़ी एक क्या है, कमजोरी है। आज अपना पदबंध को बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए पदबंध होता क्या है। ठीक है, पदबंध की परिभाषा देखो। कई पदों के योग से बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करता है, यानी कई पदों के योग से बनता है ये, और पूरा वाक्य नहीं होता, जबकि पूरे वाक्य में से एक वाक्यांश होता है जो एक ही पद का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। एक और परिभाषा देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरण की कोई इकाई का निर्माण कर लेते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरण की इकाई का काम कर लेते हैं, उस बंधी हुई इकाई को ही क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। जैसे कई पदों के योग से या फिर कई पद मिलकर के एक व्याकरण की इकाई का या फिर वाक्यांश का जो निर्माण करते हैं, जो एक ही पद का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। अब देखो नीचे उदाहरण है अपने सामने, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। ये पूरा वाक्य है, परंतु इसमें वाक्यांश देखिए, इसमें क्या होगा कि अपने को अंडरलाइन की हुई मिलेगी, रेखांकित की हुई लाइन। तो इसमें है सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया, तो ये पूरा वाक्य नहीं है। पूरा वाक्य होगा सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। इस पूरे को करेंगे ना तब तो पूरा वाक्य है। जबकि अपन यहाँ तक अगर करते हैं सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, तो यहाँ तक ये पूरा वाक्य ना होकर के क्या हो गया, एक वाक्यांश हो गया। दूसरा वाक्य ये एक पदबंध हो गया पूरा का पूरा। अब देखते हैं कौन कौन से पदबंध हैं इसमें। यह है लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अब इसको देखो, यहाँ तक क्या हुआ है, अंडरलाइन यहाँ तक है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अगला वाक्य देखो, मैं वहाँ तक भागता चला गया। नीचे के वाक्य में इस माह के अंत तक पिताजी आएंगे। इस माह के अंत तक, इसको रेखांकित किया गया है, इसमें यहाँ तक रेखांकित किया गया है। इस वाक्य में यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। ये जो रेखांकित जो पद हैं उनमें अपने को पदबंध बताना है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न होते हैं, वो उठा लिए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला वाक्य लेते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। तो सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा है, इसमें 5 पद हैं। देखो एक तो सबसे है, एक तेज है, एक दौड़ने वाला है, दौड़ने है एक वाला है, और एक बच्चा है। ये 5 हैं टोटल। इन पांचों को मिलाकर के एक पदबंध का निर्माण कर दिया है। किंतु ये सारे मिलकर के किस पदबंध का निर्माण कार्य करते हैं, ये हैं जो संज्ञा पदबंध कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का। इस प्रकार का वाक्य क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखो, यह है लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। आगे वाले को अंडरलाइन कर रखा है। इसमें देखो 4 पद हैं, अत्यंत है, सुशील है और परिश्रमी। ये चारों पद जब मिल गए तो इस चारों पदों को मिलाकर के क्या बता रहा है, ये है लड़की। इस लड़की की क्या बता रही है, विशेषता। इसका मतलब ये विशेषण पदबंध है। कोई भी वाक्य हो जिसमें किसी संज्ञा की ओर इशारा हो रहा हो, वो संज्ञा पदवाक्य होगा। और जिसमें विशेषता बतलाई जाएगी वो विशेषण पदबंध होगा। जिसमें क्रिया दर्शाई जाएगी वो क्रिया पदबंध होगा। जिसमें क्रिया की विशेषता दर्शाई जाएगी वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। और जिसमें सर्वनाम की ओर इंगित कर रहा हो वो सर्वनाम पदबंध होगा। इस प्रकार से देखिए, इस माह इसमें दूसरे वाक्य, यहाँ वाले वाक्य में देखो, मैं यहाँ तक भागता चला गया, मैं वहाँ तक भागता चला गया। इसमें सिर्फ भागता चला गया, इसको क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। यहाँ पर भागता, भागना मतलब एक क्रिया होती है, तो ये पदबंध कौन सा हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। आगे वाले में देखो, इस माह के अंत तक पिताजी आएंगे। इस माह के अंत तक को इसमें अंडरलाइन किया गया है, इसलिए इस वाक्य को क्रिया विशेषण पदबंध में माना जाएगा। आ रही है बात समझ में। पदबंध में सबसे बड़ी बात यही है ध्यान देने वाली, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को बताना है, इसके आगे कुछ नहीं। पूरे वाक्य को अपने को पढ़ना है, जबकि वाक्यांश को बताना है, मतलब पद के बंध को ही बताना है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, तो अंत में यहाँ पर बच्चा आ गया, इसका मतलब ये संज्ञा पदबंध है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। दूसरा देखो, यह है लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी। इस लड़की की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब विशेषण पदबंध आ गया। मैं वहाँ तक भागता चला गया।
तो देखो भागना एक क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखना, भागना, चलना, उठना, खाना पीना, दौड़ना, ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। वहाँ पर अकर्मक से अकर्मक की तरफ मत जाना, सिर्फ क्रिया की विशेषता बतानी, अपने को क्या कार्य हो रहा है वो देखना वहाँ पर। तो भागता चला गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण नहीं हुआ जबकि क्रिया पदबंध हुआ है। अब इस माह के अंत तक पिताजी आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें भी क्रिया तो हो रही है परंतु अंत तक आएंगे इस माह में, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कब आएंगे, मतलब इस माह के अंत तक आएंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है वो माना जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पदबंध किसे कहते हैं, कई पदों के योग से बने हुए वाक्यांश होते हैं जो एक ही पद का कार्य करते हैं, पदबंध कहलाते हैं। ये पदबंध को आपको मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया है, विस्तार से बताऊंगा अब देखो, पदबंध जो होता है ना, इसमें स्थिर होता है, वो प्रमुख पद होता है, इसमें स्थिर एक प्रमुख पद होता है, उसको क्या कहते हैं, शीर्ष पद कहा जाता है। जैसे देखो, पदबंध में क्या होता है, एक प्रमुख पद होता है, उसको स्थिर पद, वो सॉरी शीर्ष पद भी कहा जाता है, स्थिर पद होता है उसको, मतलब स्थिर प्रमुख पद होता है उसको शीर्ष पद कहा जाता है। अब देखिए, कई बार यूं भी उठा लिया जाता है प्रश्न कि पदबंध न पूछ करके इसमें कि भाई संज्ञा है, एक सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, जबकि शीर्ष पद ही अगला पूछ ले। तो देखो, शीर्ष पद मुख्य पदों का नाम होगा, क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस, इसमें क्रांतिकारी नेता बजाय सुभाष चंद्र बोस है ना, वो क्या है, इसमें शीर्ष पद है। साकेत के रचयिता मैथिलीषण गुप्त, इसमें मैथिलीषण गुप्त शीर्ष पद है। विद्यालय जाता हुआ अध्यापक, तो इसमें अध्यापक शीर्ष पद है। इस प्रकार भी अगर आपसे पूछ सकता है कि इसमें शीर्ष पद कौन सा है, तो देखो, विद्यालय जाता हुआ अध्यापक, तो इसमें अध्यापक शीर्ष पद होगा। साकेत के रचयिता तो मैथिलीषण गुप्त होंगे, क्रांतिकारी नेता तो सुभाष चंद्र बोस, इसमें ये तीनों क्या होंगे, शीर्ष पद कहलाते हैं। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और बता दूं, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, तो इसमें जयशंकर प्रसाद शीर्ष पद होंगे। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, तो इसमें महात्मा गांधी शीर्ष पद माना जाएगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई बात समझ में? अब देखिए, पदबंध के मुख्य भेद। देखो, पदबंध के कई बार सीधा सीधा प्रश्न उठा लिया जाता है। पदबंध के मुख्य भेद 5 होते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पदबंध के मुख्य भेद 5 होते हैं, जो पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। देखो, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आई बात समझ में? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये 5 ही होते हैं। पदबंध के भेद 5 माने जाते हैं। कई व्याकरणों में आपको 8 भी मिल सकता है, क्योंकि क्रिया विशेषण के जो भेद है ना, उनको भी इन्होंने पदबंध में जोड़ दिया है। अब देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं संज्ञा पदबंध। तो देखो, वाक्य में संज्ञा पद का काम करने वाले पदबंध को क्या कहा जाता है? संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यानी वाक्य में जो पद होगा वो संज्ञा का काम करेगा, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा पदबंध है वो कहा जाएगा। अब देखो, इसके 5-4 उदाहरण सोल्व करेंगे, पूरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखो, संज्ञा पदबंध में क्या होता है, संज्ञा जिस प्रकार से अनेक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा में, उसी प्रकार पदबंध में जो संज्ञा होती है, उस संज्ञा पदबंध में भिन्न भिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग है वो किया जाता है। देखो, दिल्ली से आए हुए लोग कोटा चले गए। मेहनत करने वाला छात्र, मेहनत करने वाले छात्र सफल होते हैं। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। हमारे पड़ोसी का लड़का बहुत शरारती है। झुंझुनों में स्थित खेतड़ी तालाब बहुत सुंदर स्थल है। इस प्रकार से ये 5 उदाहरण हैं। तो देखो, आपको मैं बताऊं, जहाँ तक अंडरलाइन की जाती है वहाँ तक आप अंत में देख लेना, आपको संज्ञा शब्द अगर जहाँ पर भी मिलेंगे, आंख बंद करके आप वहाँ पर संज्ञा पदबंध कर सकते हो। जैसे देखो, दिल्ली से आए हुए लोग, यहाँ तक ही इसने अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब इसे यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। लोग में संज्ञा होती है, ध्यान रखना। मेहनत करने वाले छात्र, छात्र में संज्ञा होती है। दीवार के पीछे खड़ा हुआ पेड़, पेड़ में संज्ञा होती है। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, गुब्बारा में संज्ञा होती है। हमारे पड़ोस का लड़का, लड़के में संज्ञा होती है। खेतरी में, झुंझुनू में स्थित खेतरी महल, तो खेतरी तालाब, सॉरी, तो इसमें भी खेतरी तालाब में भी क्या है? संज्ञा है। सभी में क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पदबंध माना जाएगा? संज्ञा पदबंध माना जाएगा। कोई भी पदबंध हो, आपको परीक्षा के अंतर्गत क्या होगा कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर अगर आपको संज्ञा पदबंध अगर पूछता है तो अंत में यहाँ पर जहाँ पर अंडरलाइन खत्म होती है वहाँ पर संज्ञा शब्द अगर आपको दिख जाता है, तो वहाँ पर कौन सा पदबंध माना जाएगा? संज्ञा पदबंध है वो माना जाएगा। आई बात समझ में? बहुत आसान है, छोटी सी दिमाग की आवश्यकता है। दिल्ली से आए हुए बस लोग, यहाँ पर मेहनत करने वाले छात्र, दीवार के पीछे खड़ा पेड़, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, हमारी पड़ोस का लड़का,
झुंड में खेतरी तालाब, तो ये सारे के सारे संज्ञा पद हैं, आप देख सकते हो, और इसमें क्या होगा, संज्ञा पदबंध है वो माना जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा संज्ञा पदबंध। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सही है, आई बात समझ में, है कोई समस्या यहाँ पर, है ना? बिल्कुल। क्या होता है, वाक्य में संज्ञा पद का काम करने वाले पदबंध को क्या कहा जाता है, संज्ञा पदबंध है वो कहा जाता है। अब आगे देखिए, ठीक इसी तरह सर्वनाम पदबंध होता है, बस संज्ञा के स्थान पर आपको यहाँ पर देख लेना सर्वनाम शब्द मिल जाएगा, जैसे यह है, वह है, तुम, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, वो सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल देखो, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को क्या कहा जाता है, सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। बस वाक्य में सर्वनाम शब्द आ जाएगा, इतना सा फर्क होगा। देखो, बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो, यहाँ पर देख लो तुम आ रहा है, तुम में सर्वनाम शब्द होता है। जो औरत कल आई थी वह जयपुर रहती है, तो यहाँ पर वह में सर्वनाम होता है। धर्म का उपदेश देने वाले आप में सर्वनाम होता है। चोट खाए हुए तुम में सर्वनाम होता है। आ रही है ना बात समझ? मैदान में खड़ा वह है, तो वह में क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो इन सभी शब्दों में आप देख लो, अंडरलाइन जहाँ पर की हुई है, अंत में सर्वनाम पद है। जो औरत कल आई थी वह, आ रही है ना बात समझ? धर्म का उपदेश देने वाले आप, चोट खाए हुए तुम, आ देख लो, मैदान में खड़ा हुआ वह। इस प्रकार से इन सभी में क्या है, आप स्वयं देख सकते हो, सर्वनाम है। कई दुश्मनों से लड़ता हुआ वह तक यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। इन पदों में जहाँ तक अंडरलाइन की हुई है, वहाँ के अंत में जो आपको पद मिल रहा है वह भी पदबंध माना जाएगा। तो देखो, सभी में यहाँ पर सर्वनाम शब्द मिल रहा है, तुम है, वह है, आप है, तुम है, वह, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध माना जाएगा, सर्वनाम पदबंध माना जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर अंडरलाइन खत्म होती है वहाँ पर कौन सा पद दिया हुआ आपको मिल रहा है, वहाँ पर कौन सा पदबंध माना जाएगा, वही पदबंध उसमें मान लिया जाएगा। जैसे पीछे वाले में अपन ने संज्ञा पढ़ा था, तो इस वाले में क्या आ रहा है, सभी के अंत में यहाँ पर सर्वनाम आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। अब देखो, इसमें विशेषता आएगी, बस इतना सा ही फर्क है और कुछ नहीं है। जब अनेक पद एक साथ मिलकर के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, तब उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। अब देखो, इसमें बड़ा सोच समझ के करना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले, यहाँ तक अगर आ गया तो वो विशेषण आ जाएगा। क्यों, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम अब चुप क्यों हो गए, तो आगे वाला वाक्य है ना, इसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेषण पदबंध है। अगर अगले ने अंडरलाइन यहाँ तक कर दी कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, यहाँ तक, तो ये सर्वनाम में बदल जाएगा। तुम शब्द तक अगर अंडरलाइन होगी तो ये सर्वनाम पदबंध माना जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है। आगे देखो, मेरे घर के सामने वाला, यहाँ तक तो विशेषण है। अगर मकान को इसमें शामिल कर लिया तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध में वो है बदल जाएगा। इस बात का बहुत ही सोच समझ के ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न है वो उठा लिया जाता है। क्या है कि यहाँ पर अपन पढ़ते आते हैं, संज्ञा में क्या है कि अंत में संज्ञा तक ढूंढते हैं तो संज्ञा पदबंध तक हो जाता है। विशेषता ढूंढते हैं वहाँ पर, सॉरी, सर्वनाम तक ढूंढते हैं वहाँ पर सर्वनाम पदबंध कर देते हैं। परंतु ये विशेषण वाले हैं ना, इनको घुमा देगा अगला। यानी शेर की तरह दहाड़ने वाले, यहाँ तक तो विशेषण है, परंतु तुम शब्द जोड़ती है सर्वनाम में बदल जाएगा। अगर यहाँ तक अंडरलाइन कर दी तो ध्यान रखना, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, मेरे घर के सामने वाला मकान। सामने वाला तक तो ठीक है, विशेषण है, परंतु मकान को जोड़ती है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध में बदल जाएगा। मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, तो यहाँ पर मेरी छोटी, यहाँ तक तो ठीक है, बहन को अगर साथ में शामिल कर लिया तो ये संज्ञा पदबंध में बदल जाएगा। इस बात का बहुत ही सोच समझ के ध्यान रखना। अपन को परीक्षा में राधा बहुत सुंदर और सुशिक्षित लड़की है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसको देखो पूरा अंडरलाइन नहीं किया है। राधा बहुत सुंदर और सुशिक्षित, आगे लड़की है, इसको छोड़ दिया है। राधा बहुत सुंदर और सुशिक्षित मतलब विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब विशेषण पदबंध यहाँ पर हो गया है। अगर लड़की तक पूरे को अंडरलाइन कर दिया ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर संज्ञा पदबंध में बदल जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, अगर तुम तक कर दिया तो सर्वनाम पदबंध में बदल जाएगा। अगर शेर की तरह दहाड़ने वाले यहाँ तक करता है तो किस में आएगा, ये विशेषण पदबंध में आएगा, क्योंकि इसकी ये विशेषता बतला रहा है। मेरे घर के सामने वाला, यहाँ तक विशेषण है। वो मकान कल गिर गया, इस मकान की विशेषता बता रहा है कि मेरे घर के सामने वाला मकान है वो क्या है, कल गिर गया। मकान तक कर देगा तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, यहाँ तक तो सही है, विशेषता बताई जा रही है कि वो बीमार है, जबकि मेरी छोटी बहन को कर दिया तो संज्ञा पदबंध में बदल जाएगा। राधा बहुत सुंदर और सुशिक्षित, यहाँ तक तो सही है कि लड़की है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, जबकि पूरे वाक्य को अंडरलाइन कर दिया कि राधा बहुत सुंदर और सुशिक्षित लड़की है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है वो माना जाएगा।
आई बात समझ में? अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्रियापद बंध। क्रियापद बंध में देखो क्या होता है, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है वह क्रियापद बंध कहलाता है। वास्तव में यह मुख्य क्रिया तथा उसकी सहायक पूर्वकालिक क्रियाओं से मिलकर के बना हुआ रूप ही होता है, वही क्रियापद बंध है वो कहलाता है। सीधी सी बात है, क्रिया मिलेगी अपन को वाक्य में, कोई ना कोई काम करेगा, करता होगा वो। देखो वह खाना खाकर सो गया, तो खाने का कार्य कर लिया ना इसने, खाने खा करके वो सो गया। सुरेश नदी में डूब गया, इसने डूबने का काम हो गया। राधा खाना बना रही है, खाना बनाने का काम हो रहा है। तुम क्या करना चाहते हो, यानी क्या करना चाहते हो पूछ ला गया। अब दरवाज़ा बंद कर दीजिए, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। अब देखो नीचे वाले, अब दरवाज़ा है वो खोला जा सकता है, दरवाजे का खोलने का कार्य हो रहा है। तो सभी में ध्यान रखना, कोई ना कोई क्रिया आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर आंख बंद करके आपको क्या करना है, क्रियापद बंद है वो कर देना है। इसकी बहुत ही छोटी सी एक विशेषता होती है क्रियापद बंद की, जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं और कभी जीवन में भूल भी नहीं पाओगे। देखो नोट लगा के मैंने लिखा है, क्रियापद बंद का स्थान वाक्य के अंत में होता है। मतलब देखो ये पूरा वाक्य है, वह खाना खाकर सो गया, पूरा वाक्य है ना, जबकि अपन को यहाँ पर अंडरलाइन कहाँ पर कर रखी है, खाकर सो गया। तो ये ध्यान में रखना, पीछे जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो पढ़े थे, तो इसमें कहीं से भी मतलब अंडरलाइन हो सकती थी, यानी पूर्व में होती थी, वाक्य के पहले होती थी। जबकि इसमें क्या हो रहा है, वाक्य के अंत में हो रहा है कि वह खाना खाकर सो गया, वह नदी में यानी सुरेश नदी में डूब गया, राधा खाना बना रही है, तुम क्या करना चाहते हो, अब दरवाज़ा खोला जाए। तो इन सभी में आप देख सकते हो अंत में हो रहा है, यानी वाक्य के अंत में जो अंडरलाइन आपको किसी भी परीक्षा में मिलेगी, किसी प्रकार के वाक्य में मिलेगी और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना, वहाँ पर क्रियापद बंध है वो कर देना है। क्रियापद बंध में ध्यान रखना, क्रियापद बंध का स्थान वाक्य के अंत में ही होता है, क्योंकि क्रिया अंत में ही होती है। वह खाना खाकर सो गया है ना, खाकर सो गया, सोना क्रिया होगी, इसमें डूब गया, डूबना क्रिया हो रही है, बना रही है, क्या करना चाहते हो, इसमें दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो इन सभी में वाक्य के अंत में कार्य हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पदबंध माना जाएगा, यहाँ पर क्रिया पदबंध है वो माना जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसका एक उदाहरण और बताऊं, जैसे यह पत्र मोहन तक पहुंचा दिया जाए, तो पहुंचा दिया जाए ये अंत में आ रही है क्रिया, इसका मतलब यहाँ पर कौन अंडरलाइन अंत में हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्रिया पदबंध वाक्य वो माना जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्रिया पदबंध भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्वयं देख सकते हो, देखो अंत तक लगा हुआ है सभी में, है ना, यहाँ पर क्या होगा, क्रिया पदबंध माना जाएगा। अब एक और बचा है क्रिया विशेषण पदबंध। अब देखो क्रिया विशेषण पदबंध है जब वाक्य में अनेक पद एक साथ मिलकर के क्रिया विशेषण का काम करते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तब वहाँ वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, तो यहाँ पर सोते सोते क्रिया की विशेषता है उसकी, यानी सोना तो क्रिया है ही, उसकी विशेषता है वो चल रहा है, तो सोते सोते चल रहा है, चलने की उसकी विशेषता है ऐसे। वह धीरे धीरे बतियाते आ रहे हैं, यानी वो बात तो कर रहे हैं परंतु वो धीरे धीरे बतियाते हुए आ रहे हैं। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी सोच समझ करके कार्य है वो करना चाहिए। यहाँ पर काम तो करना चाहिए परंतु सोच समझ करके करना चाहिए। इस प्रकार से वह बात बात पर रोने लगता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उसकी अपने भारत की क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। तो ध्यान रखना, एक तो इसकी बात ये होती है, दूसरी इसमें दो शब्द साथ साथ में मिलेंगे आपको, जैसे सोते सोते, धीरे धीरे, सोचे समझे, बात बात पर, आगे पीछे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है कि कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, इस प्रकार से वो क्रिया कैसे गठित हो रही है उसके बारे में अपन को बतलाया जाएगा। वहाँ पर कौन सी क्रिया पदबंध माना जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है वो माना जाएगा। आशा करता हूँ कि पांचों पदबंधों में आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस प्रकार का वाक्य है, इसमें कौन सा पदबंध होगा। ये पदबंध का प्रश्न है, हर परीक्षाओं में आप किसी भी रीट की एग्जाम उठा करके देख लीजिए, हर एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आए हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया है, जैसे विशेषण क्रिया, वो विशेषण जो पदबंध होगा उसमें अगर सर्वनाम मिल जाएगा तो वह सर्वनाम में बदल जाएगा, अगर अंत में संज्ञा आ जाएगी तो वह संज्ञा पदबंध में बदल जाएगा। इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, वो ध्यान देने वाली हैं। एक बात और देखो, पदबंध का अंतिम शब्द व्याकरणिक इकाई जो होता ही है, प्राय यह पदबंध उसी इकाई में माना जाता है। जैसे संज्ञा पर होता है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम या विशेषण पर हो सर्वनाम विशेषण पदबंध हो जाएगा। दूसरी बात, विशेष्य को पदबंध में सम्मिलित कर लेने के बाद में वो क्या होता है, संज्ञा पदबंध में बन जाएगा।
जैसे देखिए, आपको मैंने एक पीछे उदाहरण भी बताया था कि मेरे घर के सामने वाला मकान, यहाँ पर पूरा पदबंध है, वो मकान तक कर दिया तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, जबकि मेरे घर के सामने वाला यहाँ तक होगा तो वह विशेषण पदबंध में भी माना जाएगा कि मेरे घर के सामने वाला मकान है वो गिर गया। तो इस प्रकार से मकान को अगर शामिल कर लेते हैं तो वो संज्ञा पदबंध में आ जाएगा, अगर उसको छोड़ते हैं तो वो विशेषण पदबंध में आएगा। इसी प्रकार सर्वनाम का भी मैंने आपको बताया था, वो भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का बिंदु या टॉपिक है वो पूरा किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों, जिससे कि और भी विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सके। आगे वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इससे संबंधित 15 या 20 प्रश्न बनाए हैं मैंने, उसका वीडियो बनाएंगे, जिससे प्रश्नों को अपन सोल्व करेंगे ना तो अपनी सारी बात है वो समझ में आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।